हेलो एवरीवन, आज से हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के कंप्लीट टॉपिक को। बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। या तो आपके स्टेट एग्जाम्स में जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये टॉपिक है तो आप पढ़ सकते हैं, या तो सेंट्रल के जो भी एग्ज़ाम्स है एसएससी या फिर एसएससी से जो भी रेलिवेंट एग्ज़ाम है जिसमें टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक आता है, हम इसे बेसिक से लेकर एडवांस तक के कंप्लीट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे और हर टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में जो बेसिक फॉर्मूला है और जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा होगा पहले कि चाल बराबर हमने पढ़ रखा है कि दूरी बटा समय होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम अगर इंग्लिश में लिखें सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो इस टॉपिक में हम इस वाले फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, रेशियो के मेथड में यूज करेंगे या फिर दूसरे मेथड में, लेकिन ये फॉर्मूला का यूज इस वाले टॉपिक में होने ही वाला है। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा, किसी भी यूनिट को चेंज करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो यूज होगा कि अगर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर घंटा दिया है, तो अगर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 18/5 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर घंटे। तो दो ये बेसिक है जो डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई करके इस यूनिट में आप चेंज कर सकते हैं। अब ये आया कैसे, इसका एक थोड़ा सा देख लेते हैं कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है किलोमीटर पर घंटे में, अब इसे मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। इसको अगर हम काट दें ये हो जाएगा हमारा 5/18। सो ये कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए कि किलोमीटर पर घंटे को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस वर सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे हमने देखा है कि उसी फॉर्मूले से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमने पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो हम दूरी बराबर चाल गुणा समय लिख सकते हैं। अब कहीं अगर दिया है कि डिस्टेंस जो है मतलब चली गई दूरी क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, चली गई दूरी एक फिक्स है। तो अगर चली गई दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा, तो स्पीड जो होगा हमारा चाल होगा वो टाइम का उल्टा होगा। क्या होगा कि जो स्पीड होगा वो टाइम का उल्टा होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दें तो स्पीड गुणा टाइम है, मतलब टाइम को अगर इधर लाए तो स्पीड और टाइम में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लगता है, मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर इसे हम रेशियो में लिखे तो ये कितना होगा, अगर एक स्पीड S1 है दूसरा स्पीड S2 है, तो अगर टाइम में लिखें इसे तो ये T2 ऊपर हो जाएगा और T1 इधर हो जाएगा। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर चली गई दूरी फिक्स है, तो हम ये वाला फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। ठीक है।
दूसरी बात, अगर चली गई दूरी में लगा समय, किसी भी प्रोसेस में, किसी भी ट्रैवलिंग में चली गई दूरी में, जो भी दूरी चला गया उसमें लगा हुआ टाइम जो है, लगा हुआ समय जो है फिक्स है, तो उसके लिए कौन सा रिलेशन आएगा? तो अगर यहाँ पे देखें, समय क्या है? कांस्टेंट है, मतलब समय जो है फिक्स है, एक निश्चित समय है, एक जो टाइम लगा गया है दोनों में कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस टाइम को कांस्टेंट मान लें तो ये डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन आ जाएगा? जो डिस्टेंस हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? स्पीड के। जो डिस्टेंस हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? स्पीड के। तो अगर हम दो डिस्टेंस ले लें, मतलब d1/d2 ले लें, तो स्पीड में क्या हो जाएगा? s1/s2, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, स्पीड घटेगा तो डिस्टेंस भी घटेगा। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को लेके आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तथा वापस घर जो है 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल बताना है। क्या बताना है? उसका औसत चाल। सबसे पहले अगर देख लें कि औसत चाल क्या होता है। औसत चाल मतलब एवरेज स्पीड। हमने पढ़ा है कि जो स्पीड होता है, जो चाल होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर यहाँ पे औसत लग गया तो यहाँ पे लिखेंगे कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब उस प्रोसेस में कुल समय को नीचे भाग देंगे और जितना दूरी तय किया गया है उसको ऊपर लिखेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा औसत दूरी, औसत चाल। तो बोला है कि मान लेते हैं ये उसका घर है और ये उसका क्या हो गया? स्कूल हो गया। ये हो गया उसका हाउस, ये हो गया उसका स्कूल। अब बोलता है स्कूल से घर जाते समय 20 किलोमीटर की चाल से चलता है और स्कूल से घर आते समय 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आता है। घर से स्कूल जाते समय 20 घंटे पर किलोमीटर की चाल से जाता है और स्कूल से वापस आते समय घर 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर चाल जो दिया गया है उनका हम एलसीएम ले लें, अगर जो चाल दिया हुआ है उनका एलसीएम ले लें, तो जो एलसीएम आएगा वो डिस्टेंस का आएगा। किसका आएगा? चली गई दूरी का आएगा, एक ये दूरी का आएगा, ठीक है। तो अगर हम 20 और 30 का एलसीएम ले तो कितना होगा? 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम एक लीस्ट काउंट फैक्टर होता है जिसमें इन दोनों का भाग पूरी तरह चला जाए। तो अगर हम 60 ले लें तो 20 से पूरा कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम होगा। और सबसे छोटा लीस्ट काउंट फैक्टर होना चाहिए, सबसे छोटा फैक्टर होना चाहिए जो इन दोनों से कट जाए। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम हो गया 60। अब ये अगर दूरी है, ये अगर चाल है, तो दूरी को चाल से भाग देंगे तो हमारा आएगा टाइम। तो अगर 60 को 20 से भाग देंगे तो ये 3 आ गया, मतलब 20 किलोमीटर के चाल से 60 किलोमीटर दूरी चलने में 3 घंटा समय लगेगा। इसी तरह 30 के चाल से चलेगा तो 60/30 अगर करें तो 2 लगेगा, मतलब 2 घंटे लगेगा, ठीक है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि एवरेज स्पीड जो होता है क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस देख लें, ये 60 किलोमीटर यहाँ से जाने तक का है, वो 60 किलोमीटर गया है, 60 किलोमीटर वापस भी आया है, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया 60 + 60
बटा टोटल टाइम, जाने में टाइम 3 लगा है, आने में टाइम 2 लगा है, तो ये हो गया टोटल टाइम। इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 120/5, इसको 5 से कट कर दें तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 चौको 20, और ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। और स्पीड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, अगर ये किलोमीटर में है तो ये क्या हो जाएगा स्पीड का, किलोमीटर पर घंटे। तो ये एक प्रोसेस है, किसी भी 2 चाल या 3 चाल, जितने भी चाल दिया हुआ है उनका अगर एलसीएम ले लेंगे तो एक डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस में स्पीड का भाग देने पे टाइम आएगा, और अगर एवरेज स्पीड किया है तो टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का भाग देने पे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा एवरेज स्पीड होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को ये पूरा प्रोसेस ना करना पड़े, इस टाइप के क्वेश्चंस को ये पूरा प्रोसेस ना करना पड़े, इसके लिए आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर जाने का स्पीड x है, आने का स्पीड y है, अगर 2 स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, या फिर एक आदमी x की स्पीड से जाता है, दूसरा आदमी y की स्पीड से जाता है, और ये जो दूरी तय है, ये जो दूरी तय की गई है वो एक फिक्स है, तो उनका एवरेज स्पीड जो होगा वो होगा 2x/x + y, ठीक है, 2x/x + y। जैसे यहाँ पे यूज करें तो इस वाले फॉर्मूले से अगर करें तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा 2x की जगह में कितना होगा 20, y की जगह में क्या होगा 30, x + y अगर करें तो 20 + 30, तो ये हो जाएगा कितना 2 × 20 × 30/50, 0 से 0 कर गया, 5 चौको 20, तो 4 3 12 दूना 24 किलोमीटर पर घंटा। सो ये एक कॉमन फॉर्मूला निकल के आया है, दो स्पीड को दो आदमियों द्वारा या फिर 2 प्रोसेस में चली गई स्पीड का एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज ये वाला जो प्रोसेस है ऑलवेज करेक्ट है। आप स्पीड का एलसीएम लेंगे तो डिस्टेंस आएगा, बाकी जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या बोला है कि एक लड़का अ बॉय कवर 600 किलोमीटर पार्ट ऑफ जर्नी, एक लड़का 600 किलोमीटर की दूरी जो है 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। मतलब क्या है कि 600 किलोमीटर की दूरी, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, इसको कवर करने में कितना स्पीड से चलता है, ये 120 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। दूसरा क्या है, 500 किलोमीटर की दूरी को वो 25 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है, और जो बच गया 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। 600 किलोमीटर की दूरी 120 किलोमीटर की चाल से, 500 किलोमीटर की दूरी 250 है, 250 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, और 400 किलोमीटर की दूरी जो है 100 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि एवरेज स्पीड जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमने पढ़ रखा है। तो हमें टोटल डिस्टेंस यहाँ से हम सम कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए अभी, टाइम। तो अगर हम दूरी में भाग दे दें चाल का तो हमें क्या आएगा, जैसे हमने पढ़ा है कि चाल बराबर दूरी
बटा समय। तो अगर हम दूरी में चाल का भाग दे दें, टाइम इधर आ जाएगा, मतलब समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो इस दूरी में अगर चाल का भाग दे देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालें तो 600 किलोमीटर में 120 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0, 12 पंचे 60, ये टाइम आ गया 5। 500 में अगर हम 250 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। 400 में अगर हम 100 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस फॉर्मूले में हम अब लिख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 600 प्लस 500 प्लस 400 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 प्लस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 600 500 कितना हो गया 1100 और 4 कितना हो गया 1500, 5 4 9 2 11। तो ये हो गया हमारा किलोमीटर पर घंटे में एवरेज स्पीड। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ पर्सन कवर्स 25% पार्ट ऑफ हिज जर्नी विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर। ठीक है, और 50% ऑफ जर्नी विथ 40 किलोमीटर पर आवर, और जो बचा हुआ जर्नी है उसे 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। मतलब क्या बोला है कि 25% जो भी जर्नी है उसका 25% वो कितने स्पीड से कवर करता है, 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कवर करता है। जो 50% ऑफ जर्नी है उसे वो 40 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कवर करता है। और जो बच गया, कितना बच गया, 25 50 75, टोटल 100% होता है कोई भी चीज़। तो 25% जो बच गया उससे वह 25 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कवर करता है। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस हमें चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। हमने पढ़ा है कि अगर चाल जो भी हैं, जो भी स्पीड है, उनका हम ले लेते हैं एलसीएम। तो जो एलसीएम आता है वो आता है हमारा डिस्टेंस। तो अगर हम 50 40 और 25 का एलसीएम ले तो कितना होगा एलसीएम, 50 40 और 25 का एलसीएम कितना होगा। अच्छा, आपको एलसीएम कैसे निकालना है ये भी देख लेते हैं कि 50 40 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो किससे कट जाएगा, ये 5 से, तो ये 10, 8, ये 5, ये 5 से कट जाएगा, तो 5 दूना 10, ये नहीं कटेगा, ये 1, ये 2 से कट जाएगा, ये 4, अब ये 4 से कट जाएगा, तो ये 1 1 1, कितना हो गया, 55 25 दूना 50 चौको 200। ये जो 200 आया किलोमीटर, ये होगा हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अगर हम एलसीएम लेंगे किसका, स्पीड का, तो आएगा हमारे पास डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस का ये वाला पार्ट है केवल 25%। कितना है, 25%। तो अगर हम 200 का 25% निकालें, 25% कितना होगा, 25/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब कितना हो गया, 50। तो 50 किलोमीटर की चाल से कितना दूरी तय किया उसने, 50 किलोमीटर ही, क्योंकि इस टोटल डिस्टेंस का उसने 25% ही कवर किया था। तो इस टोटल डिस्टेंस का हमने 25% निकाल लिया, जो है 50 किलोमीटर। अब ये हो गया दूरी। दूरी में चाल का भाग देंगे तो आएगा हमारा टाइम। तो 50/50 हो जाएगा 1 घंटा। ठीक है, इसी तरह ये 50% है इस दूरी का, तो 200 का 50% कितना हो जाएगा,
100 को 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलना है, तो ये हो गया दूरी, ये हो गया चाल। तो दूरी में अगर हम चाल का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा टाइम। तो ये 2 से कट जाएगा 5, तो ये हो गया हमारा 5/2। इसी तरह 200 का 25% कितना आया था हमारा 50 किलोमीटर। अब इस दूरी को इस चाल से भाग देंगे तो ये होगा हमारा टाइम जो कि 2। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस तो यही है, मतलब 25%, 50%, 25%, इन सब को जोड़ा जाए तो यही आएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा 200 अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें लगा 1 घंटा, इसमें लगा 2.5 घंटा और इसमें लगा 2 घंटा। इसको सॉल्व अगर कर लें तो 200 अपॉन ये कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 2। तो ये हो गया 2, 2 एकम 2, ये 5 और 2 दूना 4। इसको अगर सॉल्व कर लें तो 200 × 2, 5 4 9 2 11, 400/11, 11 3 33 बचेगा 7, 11 6 66 बटेगा 6, 6/11। ये हो जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको पता ही होना चाहिए। अगर फॉर्मूलेज नहीं लग रहे हैं तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बेसिक से ही होगा। ये जो एलसीएम लेंगे, डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस में कितना दूरी ये तय किया है उसको पहले निकाल लेंगे, दूरी में अगर चाल का भाग देंगे तो टाइम आएगा, और टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम को सॉल्व करेंगे, आंसर आपके सामने होगा। ये किस में होगा? ये एवरेज स्पीड है, मतलब चाल है, चाल का यूनिट क्या होता है? किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के लिए। एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। चलिए छोड़ते हैं, आज के लिए इतना ही बहुत है। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकॉन का दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।